हेलो फ्रेंड्स, आज की नई कहानी है मम्मी जी दूसरों की बहू तो सबको अच्छी लगती है। नीलिमा जी के बेटे प्रशांत की शादी को लगभग 1 महीने हो चला था। नीलिमा जी बहुत सोच समझकर अपने लिए बहू चुनकर लाई थी। उनके अनुसार बहू ऐसी होनी चाहिए थी जो कि कामकाजी भी हो और बड़ों का लिहाज करना भी जानती हो और घर में रच बस भी जाए। पर नीलिमा जी की सहेलियां सभी हंसती और उनसे कहती, इतना कुछ बहू में देखने जाएगी तो कहाँ से तुझे ऐसी लड़की मिलेगी। पर नीलिमा जी अक्सर यही जवाब देती, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, देखना मुझे भी ऐसी बहू जरूर मिल जाएगी। फिर नीलिमा जी की ननद कांता जी ने उन्हें सुगंधा के बारे में बताया, जो कि उनके पड़ोस में ही रहती थी। सुगंधा एक अच्छी खानदानी लड़की थी। उसके पिताजी का अच्छा खासा व्यापार था और एक ही बड़ा भाई था जो कि पिता के व्यापार में ही हाथ बटाता था। सुगंधा जी की माता कुशल गृहिणी थी और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे। सुगंधा खुद भी नौकरी करती थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी। नीलिमा जी को तो उसकी फ़ोटो देखते ही वह पसंद आ गई थी और कांता जी ने उसके गुणों की इतनी बड़ाई की थी कि नीलिमा जी ने तो मन ही मन उसे अपनी बहू मान लिया था। फिर देखने दिखाने की रस्म हुई और देखते ही देखते सुगंधा नीलिमा जी की बहू बन उनके घर आ गई थी। सुगंधा ने थोड़े दिन तो अपनी कंपनी से छुट्टी ले ली थी और प्रशांत के साथ वह 1 हफ्ते के लिए बाहर भी घूम आई थी। अब लगभग 1 महीने के बाद जिंदगी थोड़ी सुचारू रूप से चलने लग पड़ी थी। नीलिमा जी ने भी अपनी बहू में अपनी अपेक्षाएं ढूंढना शुरू कर दी थी और धीरे धीरे वह अपनी अपेक्षाओं के बारे में किसी न किसी तरह सुगंधा को बताती जाती थी। हल्की नीलिमा जी की शादीशुदा बेटी रजनी अक्सर माँ को फ़ोन पर समझाती रहती, भाभी से ज़्यादा अपेक्षाएं मत करना मम्मी, आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि बहुएं उसी हिसाब से चलें जैसे आप उन्हें चलाना चाहते हो। आजकल की बहुओं को भी थोड़ी आज़ादी चाहिए होती है और आपकी बहू वैसे बहुत अच्छी है, मगर ज़्यादा अपेक्षाएं रखोगी तो आगे जाकर कहीं मुश्किल ना हो जाए। हाँ हाँ, तू मुझे मत समझाना, कह नीलिमा जी अक्सर रजनी को टोक देती। एक दिन नीलिमा जी के भाई घर आए और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहने लगे। नीलिमा जी आनाकानी कर रही थी, पर उनके भाई बोले, अब तुझे घर की क्या चिंता है, अब तेरी बहू आ गई है, चिंता छोड़ और थोड़े दिन मेरे साथ रहने चल। सुगंधा ने भी आगे से कहा, मम्मी जी आप चिंता मत करिए और मामा जी के साथ चली जाइए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। और नीलिमा जी ने अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। वहाँ से वह लगभग हर रोज़ फ़ोन कर घर का हाल चाल लेती रहती और अपने पति से भी पूछती रहती कि बहू ठीक से घर को संभाल रही है या नहीं। उसके पति सुधाकर जी कहते, सुगंधा बेटी ने सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से संभाल लिया है, तुम फिक्र मत करो और आराम से वहाँ पर रहो। नीलिमा जी जब वापस आई तो उन्होंने देखा कि सुगंधा ने सब कुछ अच्छे तरह से संभाल रखा है, लेकिन नीलिमा जी खुश होने के बजाय थोड़ा चिढ़ सी गई। उन्हें लगा कि शायद अब इस घर में सुगंधा के होने से उनका महत्व थोड़ा कम हो जाएगा और इसी बात से चिढ़ को लेकर वो अपने भाई की बहू की गुणगान सुगंधा और सबके सामने खाने की मेज पर करती रही और कहती रही कि किशन, उनके भाई की बहू तो बहुत स्मार्ट है, नौकरी नहीं करती लेकिन घर को पूरी अच्छी तरह से संभाल कर रखा हुआ है। मजाल है कि एक पत्ता भी इधर का उधर हो जाए और साथ ही साथ अपने सास ससुर की सेवा का भी पूरा ध्यान रखती है। मैं तो जितने दिन रही उसने मेरे सामने उसने अपनी सास को तो एक चम्मच तक उठाने नहीं दिया। हाँ हाँ, हमारी सुगंधा भी तो अपने काम में बहुत अच्छी है, सुधाकर जी ने बात को संभालते हुए कहा। हाँ, लेकिन इसे इतना समय कहाँ मिलता है घर पर देने के लिए, ज़्यादा दिन तो इसका दफ्तर में ही निकल जाता है। नीलिमा जी यह बात कहकर अपना खाना खत्म कर अपने कमरे में चली गई। सुगंधा को बुरा तो बहुत लगा लेकिन वह कुछ नहीं बोली। प्रशांत को भी लगा कि मम्मी ने आज बात
ढंग से नहीं की और रात को सुगंधा से बोला, मम्मी की बात पर ध्यान मत देना, वो कई बार ऐसे ही ज़्यादा बोल जाती है। सुगंधा बोली, नहीं नहीं, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन सुगंधा तैयार होकर जाने लगी तो नीलिमा जी ने उसे बोला कि आज शाम को मेरी कुछ सहेलियां आने लगी हैं, तो तू थोड़ा दफ्तर से जल्दी आ जाना। मम्मी जी, आप यह बात मुझे थोड़ा पहले बता देती तो मैं दफ्तर से फ़ोन कर अपने बॉस से पहले बात करके रखती। बहू, तू नहीं आ सकती तो मत आ। नीलिमा जी ने रूखे स्वर में कहा, नहीं मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्दी आने की, कहकर सुगंधा दफ्तर के लिए निकल गई। वहाँ भी उसका काम में मन नहीं लगा और उसने वहीं से ही खाने का कुछ सामान ऑर्डर कर लिया और अपने बॉस से बात कर जल्दी निकल कर आई और आते ही झटपट कुछ खाने का सामान घर में बना लिया। नीलिमा जी की सहेलियां तय समय पर आ गई और सब ने आकर सुगंधा के खाने की बहुत तारीफ की। नीलिमा जी कहाँ चुप रहने वाली थी, अपनी एक सहेली की तरफ देखकर बोली, सुलक्षणा, तेरी बहू के क्या कहने, तेरी बहू ने जो पहली बार पालक की चाट खिलाई थी, मैं तो उंगलियां चाटती रह गई थी। सच में तेरी बहू के बनाए हुए पकवानों के आगे सारे पकवान फीके हैं। सुलक्षणा जी बोली, नहीं नहीं, सुगंधा ने भी बहुत अच्छा खाना बनाया है और सब कुछ दफ्तर से आकर एकदम से करना बहुत बड़ी बात है। अरे इसमें बड़ी बात कहाँ, नीलिमा जी बोली। सुगंधा सब कुछ रसोई से सुन रही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। फिर तो यह नीलिमा जी की यह आदत बन गई, जब देखो वह किसी न किसी की बहू की तारीफ सुगंधा के सामने करती रहती और उसे चिढ़ाने की भरपूर कोशिश में रहती। हल्की नीलिमा जी जानती थी कि सुगंधा उन्हें जवाब नहीं देती है और ना ही घर के किसी काम को करने में हिचकिचाहट करती है, बल्कि उन्हें और सुधाकर जी को पूरा मान सम्मान भी देती है और अपनी ननद रजनी के आने पर उस पर खूब प्यार लुटाती है और उसके वापस जाने पर उसे अच्छा नेक भी देती है। लेकिन उसको पता नहीं क्या आदत थी कि वह हमेशा सुगंधा को नीचा दिखाने की फिराक में रहती। प्रशांत भी कुछ महीनों से यह सब कुछ देख रहा था और सुगंधा के लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा था। एक दो बार उसने दबी जबान में भी माँ को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन नीलिमा जी ने उसे झपट कर कह दिया, तू क्या जोरू की गुलामी कर मुझे समझाने आया है। सुधाकर जी ने भी नीलिमा जी को टोकते हुए बोला था, इतनी अच्छी बहू तो है तो तुम क्यों उसे नीचा दिखाने के लिए हमेशा दूसरों की बहुओं की तारीफ उसके सामने करती रहती हो। कभी पलट कर जवाब दे दिया उसने तो तुम्हारी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। चलो जी, आप चुप रहो, आपको क्या पता। नीलिमा जी ने किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन ऐसे ही सुगंधा की सहेली अपने पति और सास के साथ उसी शहर में आई और सुगंधा से मिलने के लिए उसके घर शाम को आ गई। सुगंधा ने उन्हें एक रात के लिए रोक लिया। रात को सुगंधा ने बहुत अच्छी खाने की तैयारी की थी। खाना खाकर उसकी सहेली की सास बोली, सुगंधा बेटी, तेरे खाने में तो बहुत स्वाद है। शादी से पहले भी तो तुम खाना बहुत अच्छा बनाती थी। मैंने तुम्हारे मायके में तुम्हारे हाथ से बना खाना खाया है, पर अब तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे हाथ में जादू आ गया है। यह सुनकर सुगंधा मुस्कुरा उठी, लेकिन नीलिमा जी आगे से बोली, कहाँ बहन जी, इतना भी स्वादिष्ट खाना नहीं है। आप खुद बहुत अच्छी हैं ना, इसलिए आपको इसके खाने में स्वाद लग रहा है। हम तो जैसे तैसे खा लेते हैं। हम जब 2 महीने पहले आपके घर आए थे तो मुझे याद है आपकी बहू ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया था। मेरी जुबान पे तो इसके खाने का स्वाद अभी तक है। यह बात सुनकर सुगंधा की सहेली मुस्कुरा उठी, लेकिन सुगंधा का चेहरा इस बार गुस्से से लाल हो गया। शायद सहेली के ससुराल वालों के सामने वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन किसी तरह अपना गुस्सा पी गई और चुप रही। अगले दिन सुगंधा और प्रशांत की छुट्टी थी और सुगंधा की सहेली अपने पति और सास के साथ
बहुत सुबह ही चली गई थी। दोपहर को रजनी अपने पति के साथ उनके घर आई तो नीलिमा जी जानबूझकर पिछली रात की किस्सा लेकर बैठ गई और नमक मिर्च लगाकर रजनी के सामने सुनाने लगी। इसकी सहेली के हाथों में बहुत स्वाद है, लेकिन उसकी सास तो अपनी बहू के सामने इसकी बड़ाई किए जा रही थी। सुगंधा ने जब यह बात सुनी तो उससे रहा नहीं गया और वह बोली, मम्मी जी, बात ऐसी है कि दूसरों की बहू सबको अच्छी लगती है। जैसे आपको मेरी सहेली के हाथों में बहुत स्वाद नज़र आ रहा, या फिर सुलक्षणा आंटी की बहू की पालक की चाट आपको बहुत अच्छी लगी थी, बस उसी तरह से जैसे आपको दूसरों की बहुएं अच्छी लगती हैं, उसी तरह दूसरों को आपकी बहू अच्छी लगती है। यह शायद इंसानी फितरत है कि दूसरों की बहू सबको अच्छी लगती है। यह कहकर सुगंधा वहाँ से उठकर रसोई में सबके लिए चाय बनाने के लिए चली गई। नीलिमा जी को सुगंधा का इस तरह सबके सामने ही जवाब देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि सुगंधा को इस तरह से जवाब देने के लिए उन्होंने ही मजबूर किया था, और अब वह कर भी क्या सकती थी। उन्होंने सुधाकर जी की तरफ देखा, जो कि आंखों ही आंखों में उनसे कह रहे थे, देखा, मैंने कहा था ना, अपनी इज्जत अपने ही हाथों में होती है। और नीलिमा जी ने मन ही मन में प्रण किया कि वह अपनी बहू से अपने रिश्ते में आगे से सुधार करने की हर संभव कोशिश करेंगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।